दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आ गया है वक्त जब बच्चे पुरानी क्लास से अब नई क्लास में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा मैथ्स पे अगर परेशान करने वाला टॉपिक है जिसका नाम है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। और बीजगणित में सबसे ज्यादा जो हमारे लिए एक्टिव होते हैं वो होते हैं बीजगणित के सूत्र यानी फॉर्मूले, जो करते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज। तो सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि अलजेब्रा में टोटल कितने फॉर्मूले होते हैं और कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अलजेब्रा में टोटल कितने फॉर्मूले होते हैं और सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। तो वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आज आपको टोटल बीजगणित के सूत्र बताऊंगा अलजेब्रा के और कौन से सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनेगा, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक चीज, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, आप a स्क्वायर और इस 2ab को लिख सकते हैं बीच में और b स्क्वायर को लिख सकते हैं आखिरी में। तो ये सूत्र दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सही है या ये सही है। अब कई लोग सोचते हैं सर इसमें कहां कंफ्यूज होते भैया होते, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते। बेचारों के दिल से पूछो कि वो इन चीजों में कितने कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कभी कभी कि 2ab को कभी आखिरी में लिख देते तो कभी बीच में लिख देते। तो बेटा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों चीजें सही है। आप इसे पहले भी लिख सकते हो और आप इसे बीच में भी लिख सकते हो, मतलब सॉरी इसे आखिरी में भी लिख सकते हो और इसे बीच में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसी का सेम कॉन्सेप्ट फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम इसे भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पहला फॉर्मूला, ये आपका दूसरा फॉर्मूला। दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि दोनों में a और b मतलब दो ही नंबर होते हैं, बस फर्क एक चीज का है कि एक प्लस का फॉर्मूला होता है एक माइनस का, और ये प्लस माइनस का फर्क सिर्फ एक जगह आपको पड़ेगा 2ab में। प्लस वाले फॉर्मूले में 2ab प्लस का हो जाएगा तो माइनस वाले फॉर्मूले में 2ab माइनस का हो जाएगा। दोनों फॉर्मूलों को ऐसा लिखा जा सकता है, 2ab को आखिरी में 2ab को बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और a और b दोनों में प्लस होते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा दो फॉर्मूले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तीसरा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो दो फॉर्मूले मैंने अभी बताया उसमें a और b होते हैं, फिर कोष्टक लगता है, उसके बाद फॉर्मूला मतलब फिर घात लगती है, जबकि इसमें a और b पे अलग अलग घात होती है और बीच में माइनस होता है। और मैं यहां आपको बताना चाहूंगा ये एक ऐसा सूत्र है जो सबसे 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 ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है। ये हर सवाल में जगह 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 थोड़ा 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 यूज होता ही रहता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है, तो ध्यान रखना है। इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि सवालों में कहां से बीच में ये उभर कर आ जाता है और सवाल में हमारे प्रतिबंध लगा देता है अगर हमको सही से लगाना नहीं आया। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो ये है स्क्वायर का तीसरा फॉर्मूला। अभी तक स्क्वायर के दो फॉर्मूला था, ये तीसरा। अब स्क्वायर का चौथा फॉर्मूला जिसमें घात दो लगती है वो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जहां पे एक साथ तीन चीजें आ जाए। तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले तीनों पे स्क्वायर आता है, फिर लिखा जाता है 2ab, फिर लिखा जाता है 2bc और फिर लिखा जाता है 2ca। मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप लेते हैं तो क्योंकि a और b होते हैं इसलिए एक बार a पर आता है एक बार b पर आता है, और जब लिखते हैं तो a और b को साथ में लिख के बात खत्म हो जाती है। अब अगली बार में हम 2ba नहीं लिखते हैं क्योंकि a भी लिखो या ba लिखो बात वही हो जाती है। लेकिन जब ये तीन बार आता है तो पहले तो जैसे तीनों पे अलग अलग स्क्वायर है तीनों पे अलग अलग आएगा, फिर एक बार में इन दोनों को साथ लेते हैं, फिर इन दोनों को साथ लेते हैं, फिर इन दोनों को साथ में लेते हैं, और सबके पास 2 होता है। दो वाले में इतनी चॉइस नहीं हो सकती, एक ही बार हम इन दोनों को साथ ले सकते हैं। अगर इन दोनों को साथ लेंगे तो वो ab बोलो या ba बोलो बात क्या होती है, एक ही होती है। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है, इसमें दो चीजें होती है, इसमें कितनी चीजें होती है, तीन चीजें होती है। तो ये होता है चौथा फॉर्मूला। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो फॉर्मूला है ये और तीन तरीके से इस्तेमाल होता है। कैसे, देखिए, कभी आपके सवाल में मान लीजिए c माइनस का आ जाए तो क्या होगा, आपके शुरू के तीन फिक्स प्लस में रहेंगे,
उस पर कोई असर नहीं होगा। बस अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो तीसरी वैल्यू आपकी माइनस में आएगी, बस अब जहां जहां भी सी होगा बस वहां आप माइनस लगा देना। सबसे याद करने की आसान ट्रिक, जहां जहां भी सी आएगा वहां माइनस लगा देना। ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, तो शुरू तो 3 प्लस में ही रहेंगे, अब जहां जहां बी आएगा वहां माइनस लगा देना। और ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, तो शुरू के 3 प्लस में ही रहेंगे, अब जहां जहां ए आएगा वहां पे माइनस लगा देना। तो मेन फॉर्मूला यही है, इससे ये 3 फॉर्मूले और बनते हैं। इसलिए स्पेशली मैं आपको बता दूं, कहा तो जाएगा कि एक यही, अगर आपके दिमाग में आप इसको बिठा लीजिए, बस ये एक याद कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जब सी पर माइनस आया तो जहां जहां सी आएगा वहां माइनस, बी पर आया तो जहां जहां बी आएगा वहां माइनस, और आपके ए पर आया तो जहां जहां ए आएगा वहां माइनस। बस इतना आपको ध्यान रखना है। यानी आप बस एक ये याद रखिए और इसमें अपने लॉजिक लगा लीजिए, तो आपको ज़्यादा फार्मूले याद ही नहीं करना पड़ेंगे, वरना फिर आप सबको याद करिए। तो कितना बेस्ट है कि एक इसको याद कर लो, हाँ, और शुरू के तीनों नंबर हमेशा प्लस के। हाँ, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर इसमें भी तो सी है, तो ये माइनस का क्यों नहीं हुआ, या बी माइनस का क्यों नहीं हुआ, या ए माइनस का क्यों नहीं हुआ, तो जवाब बहुत आसान है, क्योंकि इनके ऊपर लगी है घात 2, और जहां पर भी घात 2 लगी होती है ना, वहां माइनस अपने आप प्लस का हो जाता है। अगर इनके ऊपर घात 2 लगी होती तो यहां भी माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन बताओ घात 2 लगी है क्या, नहीं लगी ना, इसलिए वो प्लस का नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट एग्जाम वाले भी मेरी बात ध्यान से देखना, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम निकालना चाहते तो इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद 4 फॉर्मूले हो गए, तो यहां पर स्क्वायर के चारों फॉर्मूले खत्म होते हैं जिन जिन में घात 2 आ सकती है। अब आता है आपका 5वां फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जब घात 3 आ जाएगी तो 2 की जगह हटके यहां पे 3 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को भी एक और तरीके से समझाते होंगे, शायद आपने सुना होगा, तो a3 b3 3ab और ब्रैकेट में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इनके बीच में इंटू होता है। जब हम इसका गुणा अंदर कर देंगे दोनों से तो ये ऐसा बन जाएगा। तो या तो आप ये लगा सकते हैं या तो आप ये लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। अब आता है आपका 6वां फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यानी यही का यही सेम है, बस बीच के दोनों माइनस के हो गए, सेम है। अब इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी का है तो a माइनस बी, सिंपल, क्योंकि यहाँ माइनस इसलिए यहाँ माइनस, प्लस होता है तो प्लस, ठीक है। तो ये होगा टोटल मिला के 6 फॉर्मूले। अब आता है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, अब आता है फॉर्मूला 7वां, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छे से आप देख सकते हैं, सॉरी गलती हो गई। अब आता है आपका 7वां फॉर्मूला, a प्लस बी, तो ये होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी आप याद रख सकते हैं, प्लस वाले में बाहर प्लस होता है और अंदर यहाँ माइनस होता है। और अब इसका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाले में यहाँ माइनस रहता है। तो ये 8 अलजेब्रा के सबसे मेन फॉर्मूले हैं। और एक नवा फॉर्मूला और होता है, जो होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी।
तो ये टोटल आपके 9 एल्जेब्रिक फॉर्मूले होते हैं। इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है इसका वीडियो आपको, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हर फॉर्मूले को यूज़ करना मैंने सिखाया है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है। तो ये 9 फॉर्मूले आपके हैं जो आपके एल्जेब्रा में आपको काम आएंगे। और अब वो फॉर्मूले, वो सूत्र जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सूत्र हैं, एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। फिर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं। तो टोटल 9 एल्जेब्रा के फॉर्मूले अगर आपको याद है कैसे होते हैं तो एल्जेब्रा आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। इन फार्मूलों को कैसे लगाया जाता है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि इन फार्मूलों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ एल्जेब्रा के फार्मूले आप समझ गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, लाइक करना प्लीज़, जिससे मुझे पता चलता है कि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद भी आ रहे हैं। कुछ कमी लगे, कुछ तारीफ करने का मन करे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई चीज़ें हो, कुछ आप कहना चाहते हो या कोई चीज़ें शेयर करना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको लिंक में मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ मज़ेदार लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।